तो आज हम वो क्या सुनाया था जो रिपीट होता है 15 साल के बाद, तो हम आज जाएंगे उसकी मुरली के ऊपर। उसको हम मुरली बोलते हैं, मतलब बजाने वाला, बोलने वाला वो है शरीर दूसरों का। तो यहाँ जाने का babaMurli.com, उसके अंदर हिंदी मुरली या तो आपकी जो भी लैंग्वेज, पंजाबी भी है आपको यदि वो पसंद है तो वो भी देख सकते हो। आज की तारीख है 23/4। तो ये अच्छी होती है मुरली, जो हमने आगे एक सैंपल देखा था मगर पढ़ा नहीं था, हम पढ़ेंगे उसका। इसमें फ़र्क क्या है, इसमें मुरली के नीचे लिखा हुआ ये मतलब गोल्डन कलर जो है, येलो कलर मतलब ज्ञान। ज्ञान की जितने भी पॉइंट हैं हर मुरली को 4 भाग में डिवाइड करते हैं। ज्ञान की सब पॉइंट येलोइश होती है। योग की जितनी जितनी पॉइंट होगी वो रेड पिंकिश ऐसा कलर होगा। धारणा की जो जीवन में धारण करना है वो ब्लू कलर में होगी, और कैसे बाबा की सेवा की जाए वो ग्रीन कलर में होगी। तो रेडीमेड हम सबको पिरोसते हैं, वो लोग परोसते हैं कहाँ से, आबू से। तो हमें ध्यान रखना है कौन सी पॉइंट कहाँ है, क्या है, धीरे धीरे, एक साथ नहीं। तो हम देखते हैं क्या मुरली होती है, कैसे पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। तो आगे आपको लेसन नंबर 6 में बताया था कि ऊपर डेट होती है, तो आज की डेट है अप्रैल 23, 21। प्रातः मुरली मतलब सुबह में परमात्मा ने महावाक्य बोले थे। ओम शांति मतलब मैं आत्मा हूँ, आत्मा समझकर मुझे परमात्मा के महावाक्य सुनने। कॉन्शियसनेस हमेशा ऊंची रखनी है। सुनाने वाला बीच में भाई हो बहन हो वो तो मात्र निमित्त है। ओरिजिनल किसके महावाक्य, परमात्मा के। तो मुझे कॉन्शियसनेस आत्मा और परमात्मा की रख कर मुरली सुननी है। परमात्मा कभी भी शरीर को देखकर मुरली नहीं चलाते। विश्व की सारी आत्माएं उनके सामने इमर्ज करता है और वो मुरली चलाता है। बाप दादा, बाप मतलब पिता परमात्मा, दादा मतलब जिसका शरीर लेता है वो दादा। मधुबन मतलब ब्रह्मा कुमारी, इसका हेडक्वार्टर माउंट आबू। तो सुनते हैं बाबा आज क्या कहते हैं। मीठे बच्चे, हमें भी सबकी ओर देखना है, तो बाबा के बच्चे, परमात्मा के बच्चे, आत्मा आत्मा भाई भाई, उस दृष्टि से देखना है। क्या कहते बाबा, बाप की ये वंडरफुल हट्टी मतलब दुकान है, जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है, उस हट्टी के तुम मालिक हो। बाबा की ये हट्टी है, मगर कैसी हट्टी है, दुकान है, उसमें कोई फिजिकल वस्तु बाबा नहीं देते। बाबा जो बात करते हैं सब कुछ सटल, सूक्ष्म ते सूक्ष्म, और सूक्ष्म चीज यदि बराबर होगी तो स्थूल चीजें दौड़ी दौड़ी आ जाएगी। मांगना नहीं पड़ेगा। बाबा कहते मांगने से मरना भला, किसी से भी मांगो नहीं। बाबा कहते मुझसे भी नहीं, क्योंकि मैं आपका पिता हूं, तो आपका हक है मेरे पास जो है, इसलिए मांगना नहीं। देवता कहते, देवता क्यों कहते हैं, देते हैं सदा। कोई देवता को आपने मांगते हुए नहीं देखा। मांगेगा वो देवता नहीं, नाम ही उनका है देना, मतलब देवता, देने वाला। इसलिए हमें वो गुण यहाँ से धारण करने। इसका मतलब ये नहीं अपना हक है तो नहीं लेने, बाबा ऐसा नहीं कहता। मतलब बाबा कहता है कि जो कुछ लेना है अपने हक के आधार पर ही जाना है, लॉ के अनुसार चलना है, लव और लॉ का बैलेंस रखना है। तो बाबा की एक ऐसी दुकान है, वंडरफुल है, क्योंकि वहाँ सब प्रकार का सामान मिलता है, और उस हट्टी के बाबा को तो शरीर है नहीं, तो बाबा किसके द्वारा हट्टी चलाएगा, बच्चों के द्वारा। इसलिए बाबा कहते हैं तुम उसके मालिक हो। क्या सामान है पूरा बाबा मुरली में समझाते हैं। प्रश्न है आज का मुरली का, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों? दुकानदार कौन है, बाबा। ये संस्था जहां भी चल रही है वो सब का ओनर, मालिक कौन है, बाबा। सेंटर को जो चलाते उनको बोलते हैं सेंटर कोऑर्डिनेटर, मालिक नहीं। कंट्री के कोऑर्डिनेटर, रीजन के कोऑर्डिनेटर, और जो ब्रह्मा कुमारी की हेड होते हैं उसको कहते हैं स्पिरिचुअल हेड। शरीर की बात ही नहीं है यहाँ, आत्मा की बात है। और सब क्या है, सब भाई बहन क्या कर रहे हैं, हमारे जैसे ही है। सब एक ही रास्ते पर जा रहे हैं,
कंप्लीट एंड संपूर्ण बनने के रास्ते, परफेक्ट एंड कंप्लीट बनना है सबको। कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। सबका लक्ष्य एक ही है कि हमें कैसा बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। जैसे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर तो एक ही होता है ना लक्ष्य, नंबर 1 लाना है। बाद में पढ़ते पढ़ते नंबर वार एग्जाम में हो जाते, वैसे यहाँ भी हो जाते, मगर लक्ष्य कभी भी नीचा नहीं छोड़ना, उच्च लक्ष्य रखना है। कैसा? लक्ष्मी नारायण बनने का। राम सीता भी नहीं। क्यों राम सीता नहीं? क्योंकि राम को धनुष बाण दिखाते हैं 2 डिग्री कम है लक्ष्मी नारायण के कंपैरिजन। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्य ऊंचा रखो, लक्ष्य ऐसा हो। कहावत है, नर ऐसी करनी करे नर में से श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे नारी में से श्री लक्ष्मी बने। तो हमें लक्ष्य ऊंचा रखकर चलना थे। वंडरफुल दुकानदार जो बाबा है उनकी कॉपी कोई नहीं कर सकता। क्यों? उत्तर है क्योंकि ये स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है, सागर है परमात्मा, गुणों का, ज्ञान का, शक्ति का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, समय का। गिनते जाओ बाबा गिनाते हैं मुरली। ज्ञान का सुख सॉरी ज्ञान का सागर, भंडार के साथ ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, सर्व चीजों का सागर है वो। मगर कैसी चीज है? सब सूक्ष्म चीज है, कोई स्थूल चीज की बात नहीं है। क्योंकि यदि सूक्ष्म में बराबर होगा तो स्थूल चीजें दौड़ी दौड़ी आ जाएगी। यदि हम स्टेबल होंगे तो हम दूसरों को भी स्टेबल कर सकेंगे। हम स्थिर रहेंगे तो दूसरों को भी, अभी गुस्सा करने लगेंगे तो दूसरों को क्या कहेंगे? आप शांत रहो वैसे। इसलिए वो सब चीजों का सागर है, जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है। उनके पास कोई भी आत्मा चली जाए, जो मांगे उससे मिलता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह सामान मिल नहीं सकता। सन्यासी, साधु, संत, फकीर, विद्वान, पंडित, मौलवी, पृष्ठ, धर्म स्थापक या देवता या कोई भी हो, उनके पास, खास करके बाबा निवृत्ति मार्ग वालों को कहते हैं, निवृत्ति मतलब जो सन्यासी होते, उनसे यह सामान मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तो मानते हैं कि सुख कैसा है? कागविष्ठा के समान है। क्योंकि उसने सुख देखा ही नहीं। उसकी आत्मा आई है 1500 साल पहले, शंकराचार्य जी आए उसके बाद में। इसलिए वो लोग तो ऐसा ही माने, क्योंकि 3500 साल वहाँ रहते हैं, कहाँ? ऊपर। और जब आते हैं तो यहाँ दुख चालू हो जाते हैं इस दुनिया पर। इसका मतलब वो लोग कभी भी सुख की आशा नहीं, बोलते निवृत्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। परमात्मा कहते हैं मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता, ड्रामा फिक्स है। एक जन्म के लिए भी यहाँ आना पड़ता है हर आत्मा को। मोक्ष क्यों नहीं मिल सकता? मोक्ष का मतलब है ड्रामा से निकल जाना, बराबर हाँ। है। और ड्रामा फिक्स है, उसमें से कोई भी आत्मा निकल नहीं सकती बाहर। लंबे समय तक रहते हैं वहाँ, इसलिए बोलते हैं मोक्ष। बाकी उसको एक जन्म तो यहाँ आना ही है। जैसे कि 150 साल पहले वर्ल्ड की पॉपुलेशन 100 करोड़ थी, गूगल में डालो तो मिल जाए। आज 800 करोड़ है। इसका मतलब 700 करोड़ आत्माएं लास्ट 150 साल में ही आती है। मतलब हर आत्मा को यहाँ आना है। क्योंकि जैसे कोई रंगमंच ऊपर कोई नाटक चलता है, नाटक में से एक आत्मा बोले कि मैं नहीं जाऊँ, तो नाटक कैसे चलेगा? नाटक का पूरा जो बनाया है, जो हम देखने जा रहे हैं, उनका मजा ही मर जाएगा। इसलिए परमात्मा ने जो नाटक बनाया, एक्यूरेट बनाया। इसलिए कोई भी आत्मा को एक जन्म के लिए भी यहाँ आना ही है। खुद परमात्मा को भी आना पड़ता है, आत्मा को तो छोड़ो। परमात्मा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधायमान हूँ। जब मेरे बच्चे दुखी हो जाते हैं, मुझे पुकारते हैं, तो मुझे भी आना पड़ता है। जो डायरेक्टर है, जो मेन एक्टर है ना ड्रामा का, और डायरेक्टर है, क्रिएटर है, मेन एक्टर है, उनको भी आना पड़ता है। तो हम तो उनके आगे कुछ नहीं है, एक्टर तो। इसलिए सबको आना है, कोई लंबे समय के लिए, कोई थोड़े समय के लिए। इसलिए मोक्ष नहीं मिलता है। मगर ऐसा क्यों कहते हैं मोक्ष मिल जाए? क्योंकि वो लोग लंबे समय वहाँ रहते, यहाँ नहीं रहते। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि ये दुनिया में कोई सुख जैसी चीज़ है ही नहीं, क्योंकि उसने देखा नहीं, उनका रोल नहीं है बिगिनिंग से, जैसे हम देवी देवताओं का रोल है। इसलिए वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो कोई बात नहीं, बाबा कहते अपना काम है रास्ता दिखाना,
मानना नहीं मानना उसका काम है। इसलिए कोई आत्माएं ऐसी, जैसे कि क्राइस्ट की आत्मा है, क्राइस्ट धर्म की, क्रिश्चियन धर्म की, वो कब आएगी? 2000 साल के बाद ही, 2000 साल पहले ही आएगी। उसके पहले तो उनका धर्म स्थापक भी नहीं आता है, तो वो आत्माएं कैसे आ सकती है? पूरा झाड़, परम धाम में भी झाड़ फिक्स है, ऊपर शिव बाबा है, थूर में देवी देवताएं हैं। जो आत्माएं जो धर्म की होगी वो धर्म स्थापक के पीछे बैठी है, वो पीछे आएगी उनकी। पहले धर्म स्थापक आए, धीरे धीरे वो आत्मा आएगी। और जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो भी कन्वर्ट होगी, वो वापस आ जाएगी। सपोज कोई क्रिश्चियन धर्म में चला गया, जो ओरिजिनल देवी देवता धर्म का है, तो वो 4 5 6 जन्म, 7 जन्म, 8 जन्म, 10 जन्म से वहाँ है, उनका कोई कार्मिक अकाउंट है, मगर वो वापस बाबा का बच्चा बन ही जाएगा और वो स्वर्ग में आएगा। बाकी वो धर्म की जो आत्माएं होगी चुस्त, वो कभी भी बाबा का ज्ञान नहीं लेगी, क्योंकि उनका रोल ही नहीं, फिक्स सीट है ना। 9 लाख के बिगिनिंग में, अंत में 33 करोड़ है, टोटल पॉपुलेशन अबाउट 900 करोड़ है। इसलिए सब बाबा का ज्ञान नहीं लेंगे। बाबा कहते हैं कोटो में को में भी को ज्ञान लेंगे। वो ज्ञान जरूर लेंगे, कितना लेंगे? आत्मा, परमात्मा और योग, वहाँ से छोड़ देंगे, क्योंकि उनको क्या है, आना है कहाँ? धर्म स्थापन करने। तो ताकत चाहिए परमात्मा के लिए, परमात्मा का परिचय जरूर लेंगे वो लोग, उनको योग अच्छा भी लगेगा, मगर चौथे लेसन से वो कभी मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका रोल ही नहीं, उसमें उनका कोई दोष नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं हर आत्मा को अपना रोल प्ले करने के लिए एक जन्म तो आना ही है, मिनिमम एक जन्म, मैक्सिमम 84। इसलिए बाबा कहते हैं निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह सामान मिल नहीं सकता, वो लोग लेंगे ही नहीं। कोई भी अपने को बाप समान सागर नहीं कह सकते, किसी की ताकत नहीं दुनिया में। कोई कहे मैं ज्ञान का सागर, वैसा कोई नहीं कह सकता है। गीत है, तब क्या था, ब्रह्मा कुमारी के अपने गीत नहीं थे, छोटी सी संस्था थी, तो बाबा 2 लाइन बजाते थे, मूवी या तो भजन की। तो आज क्या है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी क्या आसमां पा लिया। परमात्मा मिल गया, जिसके लिए हम दर दर भटकते थे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, कहाँ कहाँ नहीं गए, बस इतना ही आशा थी कि कोई परमात्मा भगवान को तो बता दे, इतना ही पूछते थे। आपने देखा है तो दिखाओ यार, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, मगर दिखाने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने दिखा नहीं, उसमें उसका कोई दोष नहीं, किसी का दोष नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार हर आत्मा भूल जाती है। जब वो आता है तब उनके बच्चे को वही ढूंढ निकालता है। हमने तो ढूंढा 2500 साल से, कहीं नहीं मिला, क्योंकि वो था ही नहीं यहाँ, वो यहाँ नहीं होता है, ऊपर बैठता है। जब उनका समय होता है तब वो आता है और कोने कोने से अपने बच्चे को ढूंढ निकालता है। हम तो मात्र निमित्त है, बताने वाले जितने भी आप, हम सब कर्म करावनहार वो है। इसलिए वो मिल गया तो और क्या चाहिए। ओम शांति। अब मुरली चालू होती। अब बच्चे बैठे हैं तो बेहद के बाप के सामने, तो क्या याद रखना है, बेहद का बाप, जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं, मतलब आत्मा और परमात्मा, दूसरा कुछ भी नहीं, शरीर को देखने की बात ही नहीं। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए। ग्रैंडफादर है, वर्षा देता है बच्चों को, बाप भी है, रोल सब करता है प्ले, बाप, शिक्षक, गुरु, सब कुछ रोल। और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। ये कोई ज्ञान डॉक्टर इंजीनियर बनने का नहीं, यहाँ कोई डॉक्टर बन जाता है, शरीर छोड़ देता है तो वो ज्ञान साथ में नहीं जाएगा, मगर वो जब तक फिर से डिग्री नहीं लेगा तब तक सर्जरी नहीं कर सकता है दूसरा जन्म में। ये ज्ञान तो 21 जन्म के लिए आत्मा के अंदर बैठ जाता है पूरा। हद की बातें अब छुटी, अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। यह एक ही हट्टी ठहरी, ऐसा ज्ञान देने वाली एक ही हट्टी है, दूसरी कोई हट्टी है ही नहीं। बाकी सब क्या सिखाते हैं, जिसकी जो मान्यता है वैसा सिखाते हैं। मनुष्य को पता नहीं कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी, उसको कहते हैं सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर आदि आदि। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है। बाबा तुरंत क्या करते हैं, कोई भी चीज़ समझाते हैं तो हमें
तुरंत एग्जाम्पल देते हैं दुनिया का, तो पता चले बाबा क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही लॉजिकल बाबा है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि है वो, इसलिए तुरंत एग्जाम्पल आ गया। कोई दुकानदार होता है दुनिया में, तो उनके पास वैरायटी होती है सामान की, तो यह है बेहद का बाप, इनके पास भी वैरायटी सामान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। उनके पास ये वंडरफुल अलौकिक सामान है। ये कोई लौकिक सामान नहीं है। लौकिक सामान जैसे हम कोई चीज वस्तु खरीदते ऐसा नहीं है, ये अलौकिक सामान। फिर गाया भी जाता है सुख करता, वो उनकी क्वालिटी है। क्या? जो सुख का सागर, शांति का सागर। करता क्या है? तो सुख करता, कोई उनकी क्वालिटी है, कोई उनके कार्य है। देखा था ना हमने दूसरे नंबर के लेसन में, बाबा की क्वालिटी, क्वालिफिकेशन क्या है और उसका ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये ऑक्यूपेशन क्या? सुख करता, सुख करने वाला, सुख स्थापन करने वाला, सुखधाम स्थापन करने वाला। यह एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई ऐसा दुकान है नहीं दुनिया में, कोई ऐसा दुकान नहीं है जहाँ से सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। जो मिल देते हैं वो टेम्पररी, एकदम टेम्पररी, क्षणिक। अभी बहुत अच्छा है, साथ रह रहे, दूसरे क्षण में झगड़ा हो जाता है। तो क्या है? टेम्पररी, जो कुछ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान? कुछ भी नहीं। क्यों बाबा कहते? क्योंकि उनके द्वारा कराने वाला परमात्मा। यदि परमात्मा नहीं होता तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहते हैं, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। द्वारा है, वाया है। एक मिनट। हम्म 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 हम्म। तो बाबा कहते हैं उसको गाया ही जाता है सुख करता। यह एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई दुकान है नहीं। ऐसी कोई दुकान है नहीं जो परमात्मा स्थापन करते हैं वैसी। सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास, इसलिए उनकी महिमा गाई जाएगी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सबसे वो देता है, किसी से लेता नहीं। पालना करता है माँ जैसी, वर्षा देता है बाप जैसा, हर रोज पढ़ाता है, गाइड करता है सुखधाम शांतिधाम जाने के लिए। ऐसी किसी की महिमा है नहीं, हो ही नहीं सकती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। वह सब हद की दुकान है। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीज़ें। यह एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीज़ें हैं, इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? पतित पावन, आकर पतित आत्मा को पावन बनाता है, पूरी सृष्टि के तत्व को भी पावन बनाता है। दूसरा, लिबरेटर है, आता है सब आत्माओं को दुखों से लिबरेट कर सुख में ले जाते हैं। ज्ञान का सागर है, आकर ज्ञान देता है। सच्चा ज्ञान क्या है? आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्कर। आनंद का सागर, आनंद ही आनंद है। ये सब वैरायटी, वक्खर मतलब सामान है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जिस बाप के पास ये चीज़ें हैं तो बच्चों का भी हक है उन पर। यदि बाप की जो प्रॉपर्टी होती है वो बच्चों को वर्षे में मिलती है। यदि बाप ऐसा है तो उनकी प्रॉपर्टी पर बच्चों का पूरा हक है। परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीज़ों के हम मालिक होने चाहिए ना। एक ही बाप के बच्चे तो वे लड़ते रहते हैं, क्यों? भूल गए, क्योंकि बुद्धि में ही नहीं रहा। बाप आते भी है भारत में, दुनिया में कितने भी धर्म देख लो, सबके धर्म स्थापक आते। कोई ऐसा नहीं कहता है भगवान आते या परमात्मा आते। एक भारत का ही गायन है जहाँ परमात्मा खुद आते हैं। बाप के पास जो सब चीज़ें हैं वे जरूर ले जाएंगे। हर धर्म स्थापक की आत्मा परमात्मा को अंत में सलाम मारने के लिए, सैल्यूट करने के लिए भारत में आएगी ही। बाबा कहते कैसे आएगी? भिखारी के रूप में, क्योंकि जन्म बाय जन्म, जन्म बाय जन्म वो आत्मा नीचे उतरेगी। जैसे हम देवी देवता बने वैसे वो भी बन जाएगी, मगर जरूर वही मैसेज बाबा से ले जाएगी। क्राइस्ट की आत्मा आएगी तो क्या मैसेज ले जाएगी? गॉड इज लव। तो ही वो धर्म स्थापन कर सकेगी, वरना कैसे करेगी? इसलिए
बाबा के पास सब आए, मानेंगे उनको सब। बाबा कहते हैं अंत में हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च से एक ही आवाज़ निकलेगी कि वो पिता आ गया, वो बाबा आ गया। और सबको मानना है। बाबा कहते हैं नहीं मानेंगे, परिस्थिति ऐसी आएगी कि सब मानेंगे ही, सबके झंडे गिरेंगे, आज नहीं तो कल। बाबा कहते हैं जितने भी धर्म है सबके झंडे गिरेंगे, एक ही झंडा रहेगा परमात्मा का। क्योंकि बाबा का काम क्या है? मनुष्य द्वारा स्थापित सब धर्मों का विनाश कर एक सत धर्म की स्थापना करना। उसका नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसे कोई स्वर्ग कहते हैं, कोई हेवन कहते हैं, कोई बहिष्ठ कहते हैं, कोई पैराडाइज कहते हैं, नाम कुछ भी कहे। इसलिए सब धर्म का विनाश है। इसलिए गीता में भी लिखा है क्या? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कौन कहता है? परमात्मा कहता है। सर्वधर्म मतलब देह के धर्म है वो भूलो, दूसरी कोई धर्म की बात नहीं है। देह के धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आत्मा का धर्म है शांति। परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि लड़ो। परमात्मा कहते सब मेरे बच्चे हैं, चाहे टेररिस्ट क्यों न हो, कोई भी हो उनका बच्चा है। इसलिए बाबा कहते हैं भावना सदा आत्मा की रखो। हमें कोई अधिकार नहीं है दूसरी आत्मा के प्रति हेट्रेड रखने का, तिरस्कार करने का, किसी का रोल देखकर उसके प्रति नेगेटिव भावना रखने का। जी नहीं, उसने क्रिएट किया है, उसने जो कुछ बनाया है सोच समझ कर बनाया है। तो कहने का मतलब कि उसे आना पड़ता है। कल्प 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीज़ें दे जाता हूँ। एक ही बार आता है, युगे युगे नहीं आता। कब आता है? कल्प के अंत में वो आता है। यदि युगे युगे आता तो दुनिया की हालत नहीं होती, बीच में ही स्वर्ग बन जाता, कभी नर्क आता ही नहीं। मगर वो अंत में ही आता है। हम जो तुमको वक्खर देता हूँ वह फिर कभी नहीं मिल सकता, बीच में कभी मिल ही नहीं सकता है। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं, सत्युग त्रेता तक पूरा का पूरा भंडारा। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। सीढ़ी का चित्र दिखाया पास में। धीरे धीरे हम सीढ़ी उतरते 84 जन्मों की। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े। बाबा कहते एक बार नीचे आत्मा आ गई, जब तक परमात्मा नहीं आए तब तक वापस जा नहीं सकती, क्योंकि भूल जाती। जैसे घर छोड़ती है, घर क्या क्या कहाँ है और बाप कौन है दोनों भूल जाती। इसलिए पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। यहाँ आए तो 84 जन्म भी लेना है। जो पहले से आए उनको 84, जैसे जैसे इसका पात्र। 84 का चक्कर कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। 84 के बदले 84 लाख जन्म कर देते, माया भूल करा देती। देखो बाबा के बच्चे हैं तो बाबा कभी नहीं कहते मेरे बच्चे भूलते, क्या कहते हैं? माया भूले करा देती है। ये अभी तुम समझते हो, फिर तो ये सब भूल जाएंगे। जैसे ही आए रोल में फिर से भूल जाएंगे। इस समय वक्खर लेते हैं, सतयुग में राजा ही करते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं रहता कि यह राजा हमको किसने दी। लक्ष्मी नारायण राजा ही करते हैं, मगर पता नहीं रहता किसने दी। क्वेश्चन भी नहीं करते, क्योंकि बहुत ही सुखी है, क्वेश्चन करने की दरकार ही नहीं, एंजॉय करते। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था किसको भी पता नहीं। स्वर्ग के सुख गाये भी जाते, गायन जरूर करते कि ऐसा ऐसा सुख था वहाँ। कब था, किसने दिया, कैसे लिया, कुछ पता नहीं। डॉक्टर बनते हैं तो 15 साल 16 साल पढ़ते हैं तब बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण बने हैं तो कुछ मेहनत तो किया होगा ना अगले जन्म में, ऐसे थोड़ा मिल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ पता नहीं। सब किस्म के सुख देते हैं परमात्मा का, इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं। फिर वह सुख भी प्राय लोप हो जाता है। धीरे धीरे करके द्वापर आता है, चला जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेते हैं। देखो ड्रामा की कैसी विशेषता है। आत्मा को भी नहीं देख सकते, परमात्मा को भी नहीं देख सकते, और माया तो रावण को भी नहीं देख सकते हो।
किसको गुस्सा करते तो कहते हैं ना, कोई गुस्सा करते क्या कहते, तेरी कला काया ही खत्म हो गई है, ऐसा कहते। तुम जो 16 कला तुम जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे ने, पता है कला खत्म क्यों हो गई, क्योंकि 16 कला संपूर्ण थे। वह कला ये सब खत्म हो गई है। एक बाप के सिवाय और कोई की भी महिमा इतनी नहीं है। कहते हैं ने, पैसा हो तो लाड़काना घूम कर आओ, लाड़काना मतलब दुनिया घूम कर आओ, पैसा है। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना अकीचार धन माल था, अभी वह थोड़ी है, सब कुछ गुम हो जाता है। क्यों? धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। चला जाने के कारण अपना ओरिजिनल धर्म भूल जाते हैं और अपने कर्म देहभान में आकर करते, तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते। जैसे ही द्वापर आया, देहभान आया, का सोने की पूरी द्वारिका नीचे चली जाती, काफी चला जाता है। क्यों? जैसे ही दृष्टि बदली सृष्टि बदल गई। बाबा आकर क्या कराता है, हमारी दृष्टि मतलब विजन ही बदलता है। देह से आत्मा की तरफ देखने लगते, धीरे 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 उनकी पावर मिलती है और फिर से देवता बन जाते हैं। देवता बनेंगे तो ऑटोमेटिक मिलता है। जैसी आत्मा की क्वालिफिकेशन वैसी ही प्राप्ति, जैसे आत्मा के कर्म वैसा ही शरीर। सब कुछ आत्मा के कर्म के हिसाब किताब पर ही मिलता है, चाहे वहाँ चाहे यहाँ, चाहे सत्युग त्रेता में चाहे द्वापर का। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते तो धनमाल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाप समझाते, क्या समझाते, तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धनमाल कहाँ गवा दिया, बाबा क्वेश्चन करते हैं। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। पुरुषार्थ जरूर करना पड़े, कोई दान दक्षिणा में कुछ बाबा देते नहीं। बाबा कहते हैं जैसा पुरुषार्थ वैसा पद। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, हे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वह निकल जाए। ऊपर जो कट चढ़ गई है वो तो ही निकलेंगे याद से। बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते, तो बाबा कहते यह क्या, तुरंत एग्जाम्पल देते हैं। कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? तुरंत एग्जाम्पल, बाबा की हर चीज़ में लॉजिकल चलता है। बाप तो दाता है ना, वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर याद करना पड़े, मेहनत तो करनी पड़े ना याद की। बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिके लधे बच्चे, सिके लधे मतलब बहुत समय से बिखरे हुए। हम यहाँ आए थे 5000 साल पहले बाबा से छोड़कर ब्रह्मधाम, और फिर से बाबा लेने आए तो 5 साल के बिखरे हुए बच्चे, बिखर गए हुए बच्चे, इसलिए सिक्की लधे कहते हैं उनको। लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चिल्ड्रन। याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। बाकी कितनी भी जड़ी बूटियाँ खा लो, सन्यासी लोग क्या करते, जड़ी बूटी खिलाते हैं। पावन रहना उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, इजी बात नहीं है, मासी का घर नहीं है, बाबा कहते हैं। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो। यदि वो करेक्ट होता, कनेक्शन जुट जाता तो नीचे क्यों उतरते? दुनिया डे बाई डे नीचे ही जा रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं गैप है, मिसिंग लिंक है, इसलिए तो दुनिया नीचे जा रही है। ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते, बाबा कहते ऊपर नहीं चढ़ सकते। क्यों? लॉ नहीं कहता, कायदा ही नहीं है। सबकी उतरती कला ही है। यह जो कहते हैं ना फलाना मुक्ति में गए, झूठ बोलते हैं, कोई मुक्ति में जाता नहीं, आना ही है यहाँ उनको, वापिस कोई जा नहीं सकते। जब तक बाप ना आए तब तक घर का दरवाजा ही नहीं खुलता। जब वो लेने के लिए, क्योंकि हम तो सब भूल गए, हमको पता नहीं है घर कहाँ है, वो जब उनकी बारात जाएगी, जो बताता है शिव पुराण में कि शिव जी की बारात निकली, पीछे पीछे देवताएं थे, उसके पीछे मनुष्य थे, उनके पीछे भूत प्रेत थे। क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि जो बाबा आए उनके साथ जो आत्माएं देवता समान बन गई वो साथ गई, उनको रुकना नहीं पड़ा सजा खाने के लिए। जो मनुष्य थे उसे थोड़ी सजा भी मिली और गरज गए, और जो भूत प्रेत थे उसने माना ही नहीं, उसको ज़्यादा सजा मिली और सबको ले गए।
शिव जी की बारात में सब जाते, इसलिए शिव के सब प्रकार को फूल चढ़ाते। गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं तो अक धतूरे के फूल भी चढ़ाते, बाकी कोई देवता को धतूरा नहीं चढ़ाएगी, अक नहीं चढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि बाबा के बच्चे हैं ना, वो सब प्रकार के हैं, देवता भी है, मनुष्य भी है, तो भूत पलित कांटे राक्षस भी है, मगर है उनके बच्चे। हमारे 2 बच्चे हो, एक बच्चा बराबर हो एक नहीं हो, तो हम ऐसा नहीं कह सकते मेरा बच्चा नहीं, कह दे तभी थोड़ा उसका हक जाएगा, नहीं जाएगा। वैसे बाबा कहते हैं कोई वापस जा नहीं सकता जब तक वो ना आए तब तक। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही गाते थे क्या? हम गाते, देखो हमारा वायदा दिलाते थे, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तुम ही तो गाते थे, देवता का अगर क्या गाते थे? आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, हम पापी नीच खलकामी, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते, हम ही गुणवान पूज्य थे। हमने वर्षा लिया था, 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते हैं तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी है, फिर भी कुछ समझते नहीं है। शिव जयंती मनाते इसका मतलब शिव बाबा आया होगा ना, तो उसकी शिवरात्रि, तो शिव जयंती मनाते, शिवरात्रि मतलब क्यों मनाते पता नहीं, शिव शंकर को मिला देते हैं। रक्षाबंधन, परमात्मा आए थे, पवित्रता की रक्षा बांधी थी, पवित्रता की प्रॉमिस दी थी हमने, और हमको धीरे 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 पवित्र बनाया था देवता जैसा, इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार। पहले बहन भाई को राखी नहीं बांधती थी, याद करो 100 साल हमने देखा है हमारे गांव के अंदर, जाते थे तो क्या ब्राह्मण आता था, रक्षा बांधते थे, 40-50 साल की बात है। बाद में धीरे 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 कन्वर्ट होकर बहन भाई को राखी बांधने लगी, एक ने सिस्टम चलाई, दूसरे ने फॉलो की। एक्चुअल बंधन का मतलब है परमात्मा आते हैं, रक्षा बांधते हैं, किसकी? पवित्रता, पवित्र बनाते, पवित्रता की राखी बांधते और देवता जैसा बनाना। दशहरा, 10 शीश वाला रावण है, उनको हरा देते हैं, माया को हरा देते हैं, व्यसन विकार को छोड़ते हैं, परमात्मा ले लेते से उसको नीलकंठ भी कहते हैं। जहर पीता है, जहर कौन सा? नेगेटिविटी का, दूसरा कुछ नहीं। दशहरा आदि मनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाप आकर याद दिलाते हैं तुम ही थे, फिर तुमने ही राज्य भाग गंवाया। बाप समझाते हैं अभी ये सारी दुनिया पुरानी जड़ जड़ीभूत है, दुनिया तो यही है, यही भारत नया था, कोई ऊपर स्वर्ग नहीं है, यहाँ ही था, अब पुराना हुआ। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब ये वेद शास्त्र आदि बनते हैं। माना रिकॉर्डेड हिस्ट्री है देवताओं का, उनको रिकॉर्ड की जरूरत ही नहीं है, इतना सुख है, इतना सुख है कि कुछ भी जरूरत नहीं। क्यों बनाए वेद शास्त्र? द्वापर के बाद ही बनते हैं, शुरू होने के बाद। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना, तब तक कैसा आएगा? ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात तो आधा आधा होगा ने, आधा पौना थोड़ा होगा। आधा ब्रह्मा का दिन मतलब सत्युग त्रेता, आधा ब्रह्मा की रात मतलब द्वापर कलयुग। बाकी 6 मास का दिन, 6 मास का रात, ऐसा कभी नहीं होता है, 24 घंटा ही होता है दिन रात। ज्ञान दिन भक्ति रात, उन्होंने कल्प की आयु उल्टी सुल्टी कर दी। शास्त्र में जो लिखा है लाखों वर्ष, कैसे हो सकता है? तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठ सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, कृष्ण को थोड़ी कहेंगे क्या? निराकार पतित पावन सुख का सागर, देवता को नहीं कह सकते, उनकी महिमा अलग है। देवता की महिमा 5, सर्वगुण संपन्न, 1, 2 16 कला संपूर्ण, 3 संपूर्ण निर्विकारी, 4 मर्यादा पुरुषोत्तम, और 5 अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। परमात्मा की 5 महिमा क्या? सर्वधर्म मान्य, सर्वोपरि, जिसका कोई माता पिता शिक्षक गुरु नहीं, सर्वोच्च, जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं, सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति और सागर।
गुणों का, ज्ञान का और शक्तियों का। तो दोनों की महिमा अलग अलग है। कृष्ण की अलग, देवताओं की। कृष्ण मतलब देवता, परमात्मा मतलब परमात्मा। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, रात दिन का फर्क है। शिव को कहते हैं बाबा। कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं सौंपता। कृष्ण को कोई बाबा कहे तो अच्छा नहीं लगता है, कितनी बड़ी भूल है। फिर छोटी छोटी भूलें करते, 100% भूलें, धीरे धीरे भूलें होती है, पहले नहीं होती। बाप कहते हैं सन्यासियों से कभी ये सौदा मिल न सके, वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। कौन सन्यासी? तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। परमात्मा कहते तुम उनके चेले कहला ही नहीं सकते, उनके शिष्य, उनके फॉलोवर। तुम कहाँ फॉलो करते हो? वो तो घर बार छोड़कर चले गए, आप तो घर में रहते हो, तो आप कैसे उनके फॉलोवर हो सकते हो? इसलिए सन्यासी के फॉलोवर गृहस्थी हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों का मार्ग ही अलग है। उनका निवृत्ति मार्ग है, हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। इसलिए बाबा कहते हैं निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को वर्षा दे ही नहीं सकते। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वॉइसलेस वर्ल्ड थी, यह है विशियस वर्ल्ड, विकारी दुनिया। फिर कहते हैं क्या संगम युग, क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते? तुरंत क्वेश्चन आएगा। वहां भी तो विकार था, ऐसा मानते। अरे वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। गाते क्या है? कंप्लीटली वॉइसलेस। देवताओं को देखा था, संपूर्ण निर्विकारी हो आप, हम संपूर्ण विकारी, ऐसा गाते हैं। बोलेंगे तो कहेंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे, मगर गाते जरूर है उनके आगे जाकर। कहने का मतलब वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। तो विकार की कहाँ बात आई? संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार हो कैसे सकते? फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य थोड़े ही है, यह कैसे हो सकता? लोग ऐसे पूछते हैं। वहाँ इतने मनुष्य थोड़ी होते हैं, वहाँ तो इतने करोड़ तो नहीं होते। भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं। बाबा कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, जो साइंस ने प्रूव करके दिखाया, जो हमने आपको बताया था, आपको बुक भी भेजी है। तो कहने का मतलब बाबा जो कहते हैं वो सब कुछ देखता है, ड्रामा के बाहर वो रहता है। इसलिए उनको सब पता है क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। हम तो 15 दिन पहले क्या खाया तो भी याद नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं और कोई खंड नहीं होता। वह कहते भी हम मान नहीं सकते, कई लोग ऐसा कहते हैं मान नहीं सकते। बाबा के आपकी मर्जी, दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती, कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज, पत्थर बुद्धि है। बुद्धि पत्थर जैसी बनता है, बन जाती है, कोई इंसान पत्थर जैसा नहीं बनता है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी आदि सब रामराज चाहते थे, गांधी जी भी कहते थे रामराज चाहिए, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत की लड़ाई लगी, और बाद में शास्त्र में क्या दिखाते? महाभारत की लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म। फिर क्या हुआ? कुछ भी दिखाया नहीं। पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ? तो लड़ाई का मतलब ही क्या रहा? मतलब बाप बैठिए समझा दे। ये तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं न, शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आता है। वह है ही हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएगा ने, वो स्वर्ग का गेट खोलेगा ने हमारे लिए। आएंगे भी तब जब हेल होगा। कब आएगा? हेवन नहीं होगा तब तो आएगा ने, स्वर्ग में वो थोड़ा आएगा। हेवन के द्वार खोल, हेल के बंद कर देंगे ना द्वार। हेवन के द्वार खुले तो जरूर सब हेवन में ही आएंगे। यह कोई बात ये डिफिकल्ट नहीं है। महिमा सिर्फ एक बाप की है। शिव बाबा की तो एक ही हट्टी है, वह है बेहद का बाप। बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करता है। बरोबर बेहद का सुख था, फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं? था तो अभी हेल में क्यों पड़े हैं? यह कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं कि तुम ही थे कहाँ हेवन में, फिर तुम ही गिरे हो। देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, अभी आकर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनना। वही बनेंगे, 33 करोड़ ही बनेंगे, सब नहीं बनेंगे। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है, ये किसको भी पता नहीं। कोई से पूछो तो रावण कब से जलाते हो, तो कहेंगे वह तो अनादि चलता आता है। यह सब राज बाप समझाते हैं, बाकी कोई समझा नहीं सकता। रावण अनादि नहीं चलता है। सत्युग त्रेता में रावण विकार होता ही नहीं है। उस बाप की एक ही हट्टी की महिमा है। सुख शांति पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती,
क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या है सच्ची सुख शांति पवित्रता। उसके पास होगा ही नहीं तो दूसरे को कैसे देगा वो। सिर्फ एक को थोड़ी ही शांति मिली थी, बाबा की खाली एक पार्वती को थोड़ी सुनाई थी कथा। यह झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली, वो तो टेम्पररी शांति होती है। अरे शांति तो मिलती है शांति धाम में, यहाँ परमानेंट हो ही नहीं सकती है। यहाँ तो एक को शांति होगी फिर दूसरा अशांत करेंगे तो शांति में रह न सके। एक ही मिनट में दोनों आराम से बैठे हैं, एक ही मिनट में झगड़ा कर लेते। सुख शांति पवित्रता सब चीज़ों का व्यापारी एक ही शिव बाबा, उनसे कोई आकर व्यापार करे। उनको कहा ही जाता है सौदागर। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ उनके पास है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का सुख, स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो। बाप तो देने आए, लेने वाले लेते लेते थक जाते, हम ही थक जाते। वो देने के लिए थकता नहीं, क्योंकि उनके पास तो सागर है, उनके पास तो अखूट है, खजाना है। मैं आता ही हूँ देने के लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते, तो बाबा क्या जवाब देते, देखो हाँ पद भी बहुत ऊंच पद पाना है ना, तो तूफान तो आएंगे। स्वर्ग के मालिक बनते हो ये कम बात है क्या, तो मेहनत करनी है। श्रीमत पर चलते रहो। वक्खर जो मिलता है वह फिर औरों को भी देना पड़े। खाली मायूस नहीं बनना है, कंजूस नहीं बनना है कि हमें मिले किसी को न दे। दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है। बाबा आया लेने के लिए, क्या हमारे 5 खोटे सिक्के, ये 5 विकार ही खोटे सिक्के हैं। बाबा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपके विचार परिवर्तन कर दो। कैसे होगा, ये नेगेटिविटी है 5 विकार, उसको छोड़ेंगे तो ही होगा ना। मेहनत करनी है, बाप को याद करना है तभी कट उतरेगी। मुख्य है याद। प्रतिज्ञा बल करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना, वरना ताकत नहीं आएगी, उसके पर विजय प्राप्त नहीं होगा। नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाबा कहते हैं नॉलेज में कोई इतना काम नहीं करना पड़ता है। नॉलेज मिलने के बाद याद में रहना, उसमें ही मेहनत है। 84 जन्म का चक्कर कैसे लगाए किसको भी तुम समझा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। याद की यात्रा कैसे, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या ज्ञान देते हैं, मन मना भव अर्थात माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो हम गाते भी थे ने, क्या गाते, देखो वायदा याद दिलाते हैं, आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। हमने वायदा किया तुमसे, तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। हम गाते थे ऐसा, प्रतिज्ञा की है फिर भूल जाते क्यों हो। देखो बाबा याद दिलाते, हर आत्मा गाती थी। कहते भी है ना, हथ कारड़े दिल यारड़े। हाथ से काम करते रहो, दिल बाबा के साथ जुड़ी रहे। कर्म योगी तो तुम हो, धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगाना है। कोई सन्यासी होकर बैठ नहीं जाना है। जो हमारी ड्यूटी है वो करते करते परमात्मा को याद करना है। माशुक बाप खुद कहते हैं तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, द्वापर से लेकर अभी तक, अब मैं आया हूँ मुझे याद करो। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती, इसमें ही मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो यह शरीर ही छोड़ना पड़े, बाबा ऑटोमेटिक छूट जाएगा। जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है वैसे शरीर छूट जाएगा, कर्मातीत अवस्था बन जाएगी, तब संपूर्ण बनेंगे। तब जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी तो सभी पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ करो, अभी समय है थोड़ा। सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं, सूक्ष्म वतन में भी वे देखने में आते हैं। इसलिए 2 सैंपल बनाए, एक मम्मा राधे थी वो, दूसरा दादा। तो स्त्री ऐसा कह ना सके कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मा बना एक सैंपल। दूसरा दादा बनाए, पुरुष ऐसा नहीं कह सकता कि मैं नहीं कर सकता। बूढ़ा ऐसा नहीं कह सकता कि मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दादा बूढ़ा था, 60 साल की उम्र में परमात्मा उनके शरीर में आए, 33 साल उसने पुरुषार्थ किया याद कर, 93 ईयर्स की एज में शरीर छोड़ा। तो बूढ़ा ऐसा नहीं कह सकता कि मैं याद नहीं करता, और जवान भी नहीं कह सकते क्योंकि मम्मा जवान थी कि मैं नहीं कर सकती या कर सकता। इसलिए 2 सैंपल परमात्मा ने ऐसे बनाए
कि उनको देखो वो क्या करते हैं और आप अपने जीवन में फॉलो करो। कई लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि परमात्मा को क्या पता, उनको तो शरीर ही नहीं है ना। तो परमात्मा कहती है देखो बेस सैंपल आपके सामने खड़ा है, वो दोनों ही शरीरधारी है, दोनों ही संसारी थे, कोई भी सन्यासी नहीं था इसमें से। वो कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते हो? इसलिए बाप कहते सोचो। इसलिए मम्मा बाबा का एग्जाम्पल है। बाप समझाते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, कौन? ब्रह्मा दादा, वह बहुत जन्म के अंत वाला जन्म है, 84वां जन्म है उनका। वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंच नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो वह फिर शरीर रह नहीं सकता। जब दादा थे तब की मिले, दादा ने तो संपूर्ण शरीर ले लिया, बन गए मेहनत करते करते, मगर तब तो थे। इसलिए बाबा कहते हैं कभी तो काफी समय चला गया है। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर यह शरीर रह नहीं सकता। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, अब समझने वालों की बुद्धि पर है। हेवनली गॉड फादर एक ही है, उनके पास ही ज्ञान का सारा वक्र है, वही जादूगर है। कैसा जादू करता है? मनुष्य को देवता बनाने का। और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल न सके, कहीं भी चले जाओ दे ही नहीं सकता, उनके पास है नहीं तो वो क्या देंगे? बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को धारण कर और धारण कराना है, खाली करना नहीं, दूसरों को भी सिखाना है, कराना है। जितना धारणा करते हैं उतना वर्षा लेते हैं। मुफ्त में देवता नहीं बनेंगे बाबा कहते, जीवन में लाना है बाबा जो कहते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है, बाबा कहते जैसे जैसे समय आएगा बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। अभी देखो उससे इंटरनेट पर सब अवेलेबल है, हम लोग ज्ञान में आए तो कुछ नहीं था, नो इंटरनेट। 85 में हम ज्ञान में आए तो कुछ नहीं था ऐसा, आपको कंपलसरी सेंटर पर जाना ही पड़ता था कोर्स करने के लिए, मुरली सुनने के लिए। आज तो घर बैठे कोर्स भी कर सकते हो, घर बैठे मुरली भी सुन सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। लॉकडाउन है तो क्या हो गया, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तरावटी माल मतलब तैयार माल मिलेगा, मिलता है। अभी देखो यूट्यूब पर डालो, माउंट आबू पर जितने प्रोग्राम चलते हैं सब आपको देखने मिलेंगे, माउंट आबू जाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। कहने का मतलब तरावटी माल इसे कहते हैं। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, बाबा कहते हैं देखो आपका सैंपल है, आप ही तो थे। बाबा कहते हैं मैंने कोई इंपोर्ट नहीं किया था दूसरी दुनिया से, आपको ही बनाया था। उन जैसा मीठा बनना चाहिए। बाबा कहते कैसा मीठा बनना चाहिए? लक्ष्मी नारायण को कभी भी रोते हुए नहीं देखेंगे आप, कोई भी मंदिर में चले जाओ, इतने प्लीजिंग उसका स्टैचू होता है, उनका स्टैचू इतना अच्छा होता है। बाबा कहते तो वो ओरिजिनल कैसे अच्छे होंगे? बाबा कहते हैं उनका जो स्टैचू बनाते हैं ना वो तो ये पतित तत्व से बनाते हैं, 5 पतित तत्व ने, दुनिया ही पतित है। वो सतयुग में इतने पावन होंगे कि बात मत पूछो, हम उनकी मूर्तियां देखकर खुश हो जाते हैं। प्लीजिंग उनका जो है उसका देखते हैं मूर्ति तो हम भी खुश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ओरिजिनल कैसे होंगे सतयुग में? तो बाबा कहते हैं उन जैसा मीठा बनना चाहिए। अच्छा देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र बताया, पास में ही रखा है। मीठे मीठे सिकलती बच्चों प्रति, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चिल्ड्रन, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप बच्चों का सर्वेंट होता है, माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं नर्चर करते हैं लायक बनाते हैं, तो उनके नौकर हो गए ने। तो बाबा कहते हैं आप भी मेरे बच्चे हो। कभी सुना परमात्मा अगर बच्चों को नमस्ते करे? अभी तक तो हमने ही नमस्ते किया, आगे क्या कहते हैं? और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? अब सुना कोई साधु आपको नमस्ते करे? उनका कितना ईगो होता है पता है? आप शंकराचार्य को टच करना नहीं करने देंगे आपको, हमने करके देखा है। क्या समझते पता है? आप पतित हो, वही पावन ऐसा समझ, इतना ईगो होता है। बाबा कहते हैं वह सत्संग में से कहते हैं क्या? यह हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है जिसको ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। अच्छा हम क्या कहते हैं रिस्पॉन्स में? रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वो नमस्ते करता है तो हम रिस्पॉन्स में ऐसा हर रोज बोलते हैं बाबा के प्रति।
वो लिखा हुआ नहीं होता है। धारणा के लिए मुख्य सार, मुरली पूरी चली, उसमें मुख्य पॉइंट क्या है, हर रोज 2 पॉइंट मुख्य बता देंगे। आप ज़्यादा पॉइंट भी कलेक्ट कर सकते हैं। वो पहले हम जब जाते थे तो नोटबुक लेकर, पेन लेकर क्लास में जाना होता था। हर रोज़ सुबह 6 से 6:30 बजे सेंटर पर योग होता था। 6:30 से 7:30 बजे तक क्लास चलती थी। वो क्लास में से इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने की और फिर हर एक को एक एक पॉइंट रिवाइज करने की, और रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन होती थी। इसलिए हम लोग बड़ी ध्यान से लिखते थे, सुनते थे। हमको भी वही ध्यान से बाबा की मुरली सुनना है। हो सके तो पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली पॉइंट है, आप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वखर मिला है वह सबको देना है। बाप द्वारा मिला है हमें, तो हमारा काम है दूसरों को देना। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना, धीरे धीरे बनेंगे, एक दिन में नहीं बन जाएंगे। पहले स्थूल चीज़ें छोड़ो, खाने पीने में धीरे 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 प्योरिटी लाओ। कोई खराब आदत है, स्मोकिंग है, कुछ भी है, तो उनमें धीरे 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 सुधार लाओ। फिर क्रोध, फिर मोह, फिर अटैचमेंट, फिर क्रोध, धीरे धीरे आगे बढ़ो। एक दिन में नहीं हो जाएगी, मगर प्रतिज्ञा करेंगे, दृढ़ निश्चय करेंगे तो बनेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे। फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना, खुद बनना है और दूसरों को भी बनाना है। दूसरी पॉइंट, देवताओं जैसा मीठा बनना है। सामने सैंपल है, लक्ष्मी नारायण, जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है। बाबा जैसे बाबा के बच्चे बने, 7 दिन का कोर्स पूरा किया, बाबा ने 2 वरदान दिए, पवित्र बनो योगी भव, पवित्र भव योगी भव। तो हमारी प्रतिज्ञा है क्या, धीरे धीरे बाबा को याद कर कर के हम पवित्र बन ही जाएंगे, हमारा जीवन उच्च बना देंगे। तो उसे सदा याद रखना है। बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करना, उसके सिवा विकर्म विनाश होते ही नहीं। याद ही श्रेष्ठ रास्ता है, और उसमें क्या है, 1 पैसा का भी खर्च नहीं है। नो वेस्ट ऑफ मनी, नो वेस्ट ऑफ टाइम, नो वेस्ट ऑफ एनर्जी। क्योंकि एनर्जी हमारी बचती है, पैसा हम खर्च नहीं करते क्योंकि किसी को देते ही नहीं पैसा, 1 पैसा देने की बात ही नहीं। और टाइम हम कर्म करते करते बाबा को याद करते हैं, इसलिए कोई भी वेस्ट नहीं, इसमें व्यर्थ है ही नहीं, जमा ही जमा है। हर कदम में पदम है, बाबा कहते हैं। आज का वरदान है, हर रोज बोलने में एक वरदान होता है, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने। खुद लॉफुल बनेंगे, कायदा का पालन करेंगे तो दूसरों को करा सकेंगे ने, खुद ही नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे करा सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। बाबा कहते हैं आप मेरे बच्चों क्या हो, लॉ मेकर हो और न्यू वर्ल्ड मेकर हो। एक एक के परिवर्तन से नई दुनिया आ जाती है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। बाबा समझाते क्या कहना चाहते हैं, जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति लॉफुल बन सकते हैं। जो खुद कायदे का पालन नहीं करेंगे दूसरों को क्या कराएंगे। जो स्वयं लॉ ब्रेक करते हैं वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते, दुनिया का नियम है। इसलिए अपने आप को देखो, पहले खुद को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क में, जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ व्यवहार करते हैं, वह 1-2 को सहयोग देने में, वह सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। बाबा हर रोज लॉ सिखाता है मुरली में, आत्मा समझकर हर कार्य करना, तो करते हैं। पॉजिटिव संकल्प चलाना है तो चलाते हैं, अपने को पूछना है, दूसरे को नहीं। तो जो लॉ मेकर है वह लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते, और जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर बन जाते हैं और न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। खुद शांति में रहेंगे तो खुद को भी भाषणा आएगी, अनुभव होगा, दूसरों को भी अनुभव करा सकेंगे। खुद ही नहीं रहेंगे तो बाकी के तो बात ही छोड़ दो। और आज का स्लोगन है, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है। कर्मातीत, कर्म से अतीत मतलब दूर नहीं जाना। कर्म जरूर करना है, मगर कैसे करना है,
आत्मभान में रहकर कर्म करना, उसे ही कहते हैं कर्मातीत, और परमात्मा की याद में रखकर। आत्मा समझ परमात्मा की याद में जो कर्म करते हैं वो सुकर्म बनते हैं। सुनाया था ने, आत्मा समझ कर कर्म करते हैं मगर परमात्मा को भूल जाते, अकर्म हो जाते हैं, लेप छेप नहीं लगता है। और आत्मा भूल गए तो परमात्मा को तो याद करने की बात ही दूर हो जाती है, विकर्म ही होते हैं। इसलिए उनके प्रभाव में नहीं। इस बाबा कहते हैं लगाव, झुकाव और प्रभाव दोनों से परे होना, किसी से अटैचमेंट नहीं होना, लगाव, झुकाव, किसी से झुकना नहीं है, ईगो नहीं रखना है मगर हमारा सम्मान भी नहीं भूलना, और प्रभाव, किसी के प्रभाव में नहीं आना है, तो ही कर्मातीत बनेंगे, तो ही बाबा कहते देवता जैसा बनेंगे। तो ऐसे होती है मुरली सुनना और पढ़ना। तो हर रोज हम लोग शाम को यहाँ के टाइम अनुसार 8:30 बजे मुरली पढ़ते हैं। आपके सुबह के होंगे मेरे ख्याल से 6, 7, 8, 8:30, हाँ सुबह के 6। और सुबह हम पढ़ते हैं 7:30 बजे। आप सुन भी सकते हैं ऑनलाइन, हम 40 मिनट्स पढ़ते हैं, इसलिए कि सब हम लोग सब जॉब कर रहे हैं तो इतना समय ज़्यादा नहीं होता है, तो पूरा घंटा यानी 40 मिनट्स में हम पूरी कर देते हैं। कभी भाई लोग पढ़ते, कभी बहनें पढ़ते। आपको ज्वाइंट होना है तो हमारे साथ हो सकते हैं, आपका टाइम कन्वीनियंट है तो। यदि टाइम कन्वीनियंट है कि नहीं है, हम सबको वो जो पढ़ते हैं या जो हम पढ़ते, कोई भी पढ़ता है, उनको यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और हम सबको भेजते, आपको भी भेज देंगे। मगर आपको हर रोज ध्यान से एक बार मुरली जरूर सुनिए, 1-2 महीना प्रैक्टिस करो। और क्या करना है, मुरली में से आपको 1-2 पॉइंट उठानी है। जैसे आज बाबा ने कहा, क्या कहा कि ऐसी कोई हट्टी दुकान है ही नहीं, तो बाबा की दुकान के बारे में सोचो, बाबा क्या देता है। बोला ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, क्या क्या बाबा ने बताया। वरदान क्या दिया, लॉ मेकर, लॉ ब्रेकर। बाद में प्रभाव में कर्मातीत अवस्था को पाना है। जो आपको अच्छी पॉइंट लगे, 1-2 पॉइंट उठा लो मुरली में से, और दिन में जब टाइम मिले या तो टाइम निकाल कर पूछो बाबा ने आज क्या कहा। पहले याद नहीं रहेगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं। 1-2 पॉइंट ही याद करो और उसके ऊपर सोचते जाओ। और आपको ज़्यादा उसके बारे में देखना है तो क्या करो, वो पॉइंट ले लो और आप चले जाओ इंटरनेट पर, और वहाँ बाबा की हर पॉइंट पर मुरलियाँ, अव्यक्त मुरलियाँ खास पढ़ो। हर रोज एक मुरली पढ़ो, अव्यक्त साकार सुनो या पढ़ो, और देखो 1-2 महीना तक क्या अपने पर कोई इफेक्ट होता है या तो परिवर्तन हमारे में आता है। और बाबा की गारंटी आएगा ही, क्योंकि एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो धीरे 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 ये परिवर्तन होगा, एक दिन में होने वाला नहीं। सिंपल BA BCom पढ़ते हैं तो भी 15 साल पढ़ना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं थोड़ी मेहनत करो तो जरूर बाबा साथ है, साथ ले ही जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल में जा, बंद कर। हाँ, तो ऐसे होती है मुरली पढ़ना और सुनना। आज हमने साकार मुरली पढ़ी जो मंडे टू सैटरडे चलती है। कल हम अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे और हमारा कोर्स यहाँ पूरा करेंगे। अच्छा, ओम शांति।